हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाम नदीम। भाई पाकिस्तानी है, तुम तो अमेरिका के चाट रहे थे भाई, अमेरिका तो भारत के चाटने लग गया बे। अबे भाई साहब, आपको मैं खबर बताऊंगा, आपकी धरती हिल जाएगी क्या जिस हुआ तरह है? मेरी धरती हिल गई है भाई। अमेरिका ने भारत के साथ 10 साल का सुरक्षा एग्रीमेंट कर दिया, यानी भारत पे हमला समझो अमेरिका पे हमला। ना कर यार, ऐसे हुआ है? हाँ, ये क्या बोल रहे हो यार? ये तो पाकिस्तान इनके चाट रहा था यार। ये क्या बन गया वो? अबे ये क्या एकदम हो गया भाई, पाकिस्तानी तो मर गए होंगे। ये क्या मजाक क्यों? हुआ है ये एकदम तो यार। अमेरिका भारत के कैसे कदमों में गिरा बे। हाँ ना वॉच यार। करते कोड करते स्टार्ट। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एडीएमएम प्लस यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ मुलाकात की और दोनों ही देशों ने आने वाले 10 साल के लिए एक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया। इस भारत और क्या बना अमेरिका हुआ के है दरमियान एक जैसा कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना क्या चाहिए हुआ भाई? और यानी ये जो आप फ्रेमवर्क है दैट इज पाकिस्तानी भारत इम्पोर्टेंट अलग फॉर कर रहे वो हो, कह रहे हैं जी अमेरिका रीजनल वाली स्टेबिलिटी के लिए, डिटेरेंस के लिए। ये क्या मजाक। डिटेरेंस अगेंस्ट हम whom? तो अमेरिका के चाट रहे थे। चाइना, चाटते पाकिस्तान, चाटते क्यों अंगूर दो ही गिर ममालिक। गए? भारत के साथ गिर गए। शायद भारत बोलेगा। अभी थोड़े दिनों पहले एक अलग पीयूष चीज गोयल जी हो ने गई। साफ भी हाँ, किया। पहले उन्होंने बोला था नवंबर में होगी। उन्होंने बोला कि वी डोंट डू ट्रेड डील्स एट गन पॉइंट्स। तो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग इश्यूज है एचएएल की इंजन डिलीवरी। अब वो आउटस्टैंडिंग इशू बन गई है। दूसरा आउटस्टैंडिंग इशू है ऑब्वियसली जीएमओ यार क्रॉप। 10 साल के लिए की है। तीसरा आउटस्टैंडिंग इशू यानी है पाकिस्तान अब 10 साल का दी भारत एथेनॉल के लिए जो हम पे कितना जीएमओ क्रॉप वजीफा भेज रहे थे एंड इसके डेयरी। साथ अमेरिका भी शामिल। समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी। इससे भारत को नई और आधुनिक अमेरिकी तकनीक को एक्सेस करने और डिफेंस इंडस्ट्री को विस्तार देने का मौका मिलेगा। बयान जारी करते हुए पेंटागन ने बताया कि इस डील के तहत भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन, खासकर मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलने जा रहा है, जिसमें जीई एरोस्पेस के F404 इंजन की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवरी भी शामिल है। इंडिया को चाहिए डिटेरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए। सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। बहरहाल जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर। जहां भारत और अमेरिका के पॉलिटिकल रिलेशन खराब हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो अच्छे दोस्त माने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत को निशाने पे ले रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रहेगा। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे उनकी बातें थोड़ा सही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 10 साल के लिए भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील वो साइन हो गई है मलेशिया में। राजनाथ सिंह जी और पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा सचिव, इनके बीच ये समझौता हो गया, डील साइन हो गया। दोनों ने जो साइन किए गए पेपर्स है उसको लेके फोटो भी खिंचाई और ये सडनली खबर आ गई, क्योंकि इस समय अमेरिका और भारत के बीच कोई भी डील होती हुई नजर नहीं आ रही। काफी होस्टाइल रिलेशन हो रहे थे अमेरिका और भारत के, खास करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर बात किया जाए, है ना। तो अब उसमें से ये खबर आना पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया। बुला रहे हैं हमें पेंटागन ऑफिस में और व्हाइट हाउस में, रक्षा समझौता भारत के साथ कर रहे हैं। तो ये गेम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अजीब लग गया। जो चीज भारत भी कह रहे हैं ना, वो चीज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि यार अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही हिपोक्रेट कंट्री है और लीडरशिप अमेरिका की हमेशा ही हिपोक्रेटिक रहती है। तो पाकिस्तानी मतलब यार समझ नहीं आ रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करें या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ उल्टा सीधा कहें। मतलब कंफ्यूज है पाकिस्तानी, देखने में तो यही लग रहा है। पर फिलहाल अमेरिका के साथ जो डील हुआ है ये कोई सेलिब्रेट मुझे नहीं लगता करने की कोई है, इसलिए क्योंकि अमेरिका डील तो बहुत कर लेता है, पर जब डिलीवर करने की बात आती है तो अमेरिका बहाने मार देता है। यहाँ पे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो शेयरिंग की बात की गई है, अमेरिका शेयर करेगा और दोनों देशों के कॉमन एडवर्सरी उनके खिलाफ मिलकर फाइट, यही चीन वगैरह के खिलाफ। और भाई आपका एडवर्सरी चाइना है तो हमारे एडवर्सरी के खिलाफ भी तो आप लड़े ना। जब आप चाहते हैं कि भारत चाइना के खिलाफ लड़े तो हम भी चाहते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें। पर आप ऐसा अब अगर ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं, पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इसमें। देखें सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे
और ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट करके हैं। अच्छा, ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है। पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा। देख ले तेरी तो ये मुझे समझ नहीं आई। तू हमला और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया यूएस 2+2 भी होता है कि जहां दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या जी, मैं क्या उनके कर सेक्रेटरी सकता ऑफ यार, स्टेट जो है ये बात बेचारा करते हैं, बात ही मिलते कर हैं, सकता और क्या लेकिन कर वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया और उसकी जो जैसे कहते हैं ना एक सिग्नल है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का। इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है, हरामखोर। एक नई पार्टनरशिप है जो सामने आ रही है। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के खराब हो गए हैं। और यार अंदर ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं खराब होते। ठीक है, बिल्कुल। ये चीज़ें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे गया हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए हैं, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने प्रोटोकॉल दिया है तो वो इंडिया को भूल गए हैं। वो इंडिया को नहीं भूले, अमेरिकन को इंडिया चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग, बड़ा लंबा सोचते हैं वो इंडिया के लिए, और इंडिया भी उनके लिए लंबा सोचता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ उनको जो कहते हैं ना टू जॉल्ट, पाकिस्तान का क्या हाल होगा, उनको थोड़ा सा वो किया है कि भाई साहब हमारे साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। देखो ना उसकी लटका हुआ है अब वही तो। वो कह रहे हैं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है मेजर पिलर है हमारे बायलैटरल। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ 10 साल का एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तानियों। तुम 10 साल तक कुछ नहीं, अब भारत को उखाड़ सकते। तुमने कुछ मस्ती की तो अमेरिका तुम पे चढ़ेगा, अब भारत तुम्हें ठोकेगा। अब भाई साहब तुम भारत पे हमला नहीं कर सकते, भारत जितना चाहे तुम पे स्ट्राइक कर सकता है। तुमने अगर की तो अमेरिका के हथियार तुम पे आएंगे। यार हम अमेरिका की चाट रहे थे यार, मुझे तो इधर समझ नहीं आ रही यार। अब इतने गंदे चाटे हमने अमेरिका के, डील भारत से कर गया यार, क्या फायदा 10 हुआ साल के लिए हमारा पीएम हमारा जनरल अमेरिका के चक्कर लगाए हैं यार, उसे 4-5 तो चक्कर हमारे आर्मी जनरल और भाई पीएम ने लगाए। तो ये क्या हो गया मजाक यार। भाई उन्होंने पाकिस्तानियों फाइटर जेट के इंजन दे दिए उनको, मतलब वही फाइटर जेट भाई जो उड़ के हम पे स्ट्राइक मारेंगे, उन्हीं फाइटर जेट के। और तुम क्या रहे हो, तो अमेरिका हमारे साथ है। ओ भाई अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं है, अमेरिका ने तुमको अपना गुलाम बनाया हुआ है। जब एक गुलाम अपने मालिक अच्छे से करता है, अच्छे से उठाता है, उसके बूट अच्छे से पॉलिश करता है, तो बोलता है शाबाश मेरे बेटे, तूने भाई अच्छे मेरे बूट पॉलिश किए। वो अक्सर तो हमारी ये तारीफ करता है और हम खुश हो जाते हैं भाई अमेरिका हमारे साथ है। अमेरिका हम जैसों को बॉर्डर के अंदर ना घुसने दे। और यार वजात बात ऐसी है कि वो भी दूर की सोचते हैं, इंडिया भी दूर की सोचता है। सही कहा यार, भारत को देख लो ना किस तरह से डील कर गया है आज। और ऐसी डील है कि भाई सब भारत ने भाई अमेरिका का पत्ता साफ किया अंदर से हमारे साथ का, हमें भाई अकेला कर दिया आज भारत ने। क्यों? भारत ने साफ बोल दिया कि भाई पाकिस्तानी अब तो अमेरिका ही तुम्हारे साथ और यार मेरी बात सुन, तू तो बहुत लंबी बातें कर रहा है। पाकिस्तान के साथ एक भी एग्रीमेंट किया है? 10 बार इनकी जा चुके, कोई 1 बार एग्रीमेंट मुझे देखा भाई। भारत ने आज पाकिस्तान का पत्ता साफ कर दिया। साझा बात है कि अब अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो एग्रीमेंट के तहत भाई सब अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। बिल्कुल वो भारत का ही साथ देगा। वो बोलेगा भारत ने ठीक किया है, ये नहीं बोलेगा भारत ने गलत किया है। मोदी जी ने जो गेम खेली है ना पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे लिए खतरा। ऑलरेडी 30,000 सैनिक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, शक तो है, कोई शक नहीं है बजाज। सही कहा, कोई शक नहीं है। जंग का तो खतरा है, क्योंकि अगलों बॉर्डर पे फौजें लगाई हुई, एवं नहीं लगाई हुई, कोई चीज के लिए लगाई हुई। हाँ, कुछ चीज के लिए लगाई हुई है। बिल्कुल। पाकिस्तान क्या कर सकता है? वजह खाली अमेरिकन ना है तो पाकिस्तान इंडिया से अकेला भी नहीं लड़ सकता हो यार। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये तो एग्रीमेंट उनका हो गया है। ये तो हो गया है बिल्कुल। और ऊपर से 30,000 की सैनिक भाई सब खड़े हुए पाकिस्तान बॉर्डर पे। और भाई एग्रीमेंट भी किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने। और यार भाई साहब ये वो बंदे हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि भाई सरकरीक तो तुमसे लेंगे और पीओके भी तुमसे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है, ले सकते हैं वजह उनकी। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते हो।